हम मदीने चलिए, छोड़कर अपने सभी काम मदीने चलिए, दिल वहीं पाएगा आराम मदीने चलिए। और जो इंसान अब मदीना जाना चाहता है जरा मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। आपकी कमर अगर सीधी हो गई हो तो आप लोग तशरीफ फरमा हो जाए इंशाअल्लाह। आप हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा का ही खिताब होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं तेजी के साथ तशरीफ फरमा हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आपकी सिमात के हवाले खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला होंगे। मोहब्बतों के साथ में एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। छोड़कर अपने सभी काम मदीने चलिए, छोड़कर अपने सभी काम मदीने चलिए, छोड़कर अपने सभी काम मदीने चलिए, दिल वहीं पाएगा आराम मदीने चलिए। मोहब्बतों के साथ में बोल के दिखाए सुभान अल्लाह। पूरा जलसा हो गया लेकिन अफरा तफरी आपकी खत्म नहीं हो पाई है। एक बार सारे लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए सारे लोग, हो जाइए सारे लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक बार सब लोग खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए। अब करीब में आके बैठ जाए आप लोग, जो पीछे जो भाई बैठे हैं आप लोग जरा करीब में आ जाए, करीब में आ जाए आप लोग, करीब में आ जाए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला सभी को इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। आप जाए नहीं इंशाअल्लाह ताला, वो खिताब हमें और आपको समाप्त करना है इंशाअल्लाह। यहाँ भी मचलेंगे और अमल कर लिया तो अपनी कब्रों के अंदर भी मचलेंगे। ये हमारे सुकटिया के भाई हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जलसे में आके बैठ जाएं। अब एक बार बेदारी का सबूत दे, दोनों हाथ को उठा के कहते या रसूल अल्लाह। एक बार आका हुसैन के नाम पे कहते लब्बैक या हुसैन। जिंदगी के साथ में, जिंदगी के साथ में हुसैनी जज्बा दिखाइए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये बताइए पीछे वाले किसी दूसरी महफिल में बैठे हैं, आप भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं तो आका हुसैन के नाम पे कह दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। छोड़कर अपने सभी काम मदीने चलिए, दिल वहीं पाएगा आराम मदीने चलिए। हज नहीं होगा शहीदी की मोहब्बत के बगैर, अरे बांधकर इश्क का एहराम मदीने चलिए, बांधकर इश्क का एहराम मदीने चलिए। आका हुसैन से मोहब्बत है, एक शेर इमाम हुसैन की शान में मुलाहिजा कीजिए और मोहब्बतों के साथ में कह दीजिए सुभान अल्लाह। इधर न तीन न खंजर कमान बाकी है, इधर न तीन न खंजर कमान बाकी है, उधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे हाथ उठा के इजाजत दें कि मुफ्ती साहब को आपकी सिमातों के हवाले कर दिया जाए तो मैं मुफ्ती साहब को आपकी सिमातों के हवाले कर दूं। हाथ उठा के बताइए कि मुफ्ती साहब को आपकी सिमातों के हवाले कर दिया जाए। माशाअल्लाह। अब आइए बिला किसी ताखीर के मैं आपकी सिमातों के हवाले ऐदे हाजी का अजीम रहनुमा, इल्मो अमल का पैकर, जिसके अंदर इल्मी गहराई, ज़ुहदो पारसाई, ये तमाम औसाफ पाए जाते हैं। अब आपकी सिमातों के हवाले खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलकी आला हजरत अफसाहुल लिसान अत्याबुल बयान, हम सबके मेहमान खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मदरसा जामिया रिज़विया हल्फिया तालीम उम्मत कॉन्फ्रेंस, तालीम उम्मत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। और भीगे हुए परों से परवास करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख, अंजाम खुदा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है
उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप और हम सब खुश नसीब हैं कि आज मदीने वाले मुस्तफ़ा के घर के आंगन में मेहमान बन के बैठे हैं और ये उनका करम है कि उन्होंने अपने करम से हमें तौफीक बख्शी, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आपकी इस सरजमीन पर ऐसा नहीं कि इतने ही लोग आबाद हैं जितने यहाँ बैठे हैं। बड़ा गांव होगा, आबादी भी काफ़ी होगी, लेकिन सब के सब जलसे में नहीं है। कुछ बिस्तर पे भी लेटे होंगे, कुछ चौराहों पे भी खड़े होंगे। लोग अपनी अपनी राय के मुताबिक बातें भी कर रहे होंगे, लेकिन एहसान अजीम मेरे रब का है कि उसने आज जश्न कुरान में बोलने और सुनने के लिए हमारा और आपका इंतखाब किया है। जब भी उनकी महफिल में बैठा करो, खुलूस के साथ बैठा करो। खुलूस का मतलब ये नहीं कि दोनों हाथ उठा के कूद के नारे लगाए जाएं, ये खुलूस का मतलब नहीं है। दिल, दिमाग, निगाह सिर्फ एक ही जगह जमी हो, और वो जगह कोई और नहीं, गुंबद खजरा वाले आका की बारगाह है। मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ, अल्लाह जब भी तेरे महबूब का तज़किरा करूं दिल से करूं, और डर लगता है उनकी बारगाह में कमी नहीं किसी की भी। जिस दिन हमने उनके जिक्र को बेदिली से करना शुरू कर दिया, वो हमारी जगह किसी और का इंतखाब कर लेंगे। बस ये सोच के उनकी बातें दिल से किया करते हैं, काश अल्लाह पूरी जिंदगी नबी नबी करने की तौफीक बख्श दे। इसी अकीदत में बैठिए। आज दस्तारबंदी भी होगी। 5 हाफिज कुरान माशाअल्लाह इस इदारे ने अपनी कौम को दिए हैं। वो 5 हाफिज कुरान 5 बच्चे नहीं, बल्कि खुद में 5 इदारे हैं। खुद में 5 इदारे हैं। आज गिनती में आपको 5 लगेंगे। कल जब ये कहीं बैठेंगे कुरान की खिदमत के लिए, तुम देखोगे एक एक की दरसगाह से 50-50 हाफिज कुरान निकलेंगे। अल्लाह ताला इस मदरसे को सुबह क़यामत तक यूं ही फूलता फलता रखे, और जो इस मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं और इसके जितने भी मुआविनीन हैं, अल्लाह सबको दोनों जहान की नेमत बरकत अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर ये अल्लाह वालों की जमात बैठी है, और ये उलमा इकराम हैं। अल्लाह इन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जो तलबा हैं, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, ये तलबा तुम्हारे बेटे ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। ये जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है इनकी खिदमत में गुजार देना। मेरे नबी ने फरमाया, या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। इन 3 के अलावा मत बन जाना। अगर इन 3 के अलावा बने तो बर्बाद कर दिए जाओगे। इनसे दामन छुड़ा के भी साहिब गुजारा नहीं है। जिंदगी को अगर सुकून की गुजारना चाहते हो, कब्र की भी ठंडी हवाओं का इंतजाम चाहते हो, तो कुरान से भी प्यार करो, कुरान पढ़ने वालों से भी प्यार करो। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर हम ही सही होते तो किसी में हिम्मत न थी जो कुरान के खिलाफ भौंक देता।
अगर हमारे कदम बेहतर होते तो किसी की औकात न थी 26 आयतें तो बहुत बड़ी बात है, कोई एक नुक्ते को हटाने की बात कर देता। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं पूछना चाहता हूं, आज हर बस्ती की कहानी है, जहां भी इदारे चल रहे हैं लोग कुरान पढ़ाने वालों के भी खिलाफ हैं, मदरसा खोलने वालों के भी खिलाफ हैं, तलबा और मदारिस का इंतज़ाम करने वालों के भी खिलाफ लोग भौंका करते हैं। और ये बोलने वाले यहूदी नहीं है, ये मुखालफत करने वाले इजराइली नहीं है, ये मुखालफत करने वाले भी वही हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा करते हैं। ओ यार मेहरबानी करो, कम से कम तुमने नबी का कलमा पढ़ा है तो उनके इनाम का कुछ तो हक अदा करके दिखाओ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब ये तलबा निकलते हैं मदारिस से, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, अभी बोलने के लिए हम काफी हैं, वरना माइक ले लो फिर बोलो आगे। जब मदारिस से तलबा बाहर निकलते हैं, उलमा निकलते हैं, तो जिनको अल्लाह ने थोड़ी बहुत सही रोटी दे दी है ना, जो चैन से बैठ के खा रहे हैं, उनके जुमले क्या होते हैं? वो देखो वो ज़कात खाने वाला जा रहा है, वो देखो वो चंदा लेने वाला जा रहा है। और यार ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये चंदा लेकर के नस्लों को पालने वाले नहीं, और इन्हें कभी समझने की भी कोशिश किया करो। मेरे नबी जब हज्जतुल वदा के मौके पर मिना के मैदान में अपने सहाबा की जमात के बीच खड़े और आका ने फरमाया, सहाबा आज के बाद हम यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। सहाबा की चीखें निकल गईं, तड़प गए सहाबा, इसलिए कि नबी के बगैर उनकी जिंदगी का तसव्वुर मुहाल था। उनकी सुबह नबी का चेहरा देख के होती थी, उनकी शाम नबी का चेहरा देख के होती थी। वो कुरान पढ़ते थे तो साहिब कुरान का चेहरा देखा करते थे, वो नमाज पढ़ते थे तो उसके इक्तदा में जिस पर नमाज उतारी गई। और साहिब जब सहाबा ने इतना सुना कि आइंदा हम यहाँ पर नबी के साथ इकट्ठा नहीं होंगे, तो सब तड़प गए, कहने लगे हुजूर हम समझ गए आप जो कहना चाहते हैं। मेरे आका ने अगला सवाल फरमाया था, सहाबा अगर अल्लाह कयामत में मेरे बारे में तुमसे पूछेगा तो बताओ क्या कहोगे? फरिश्ते कहते हैं महबूब हम आपकी गवाही देंगे। हम कहेंगे मालिक जो तूने फरीजा महबूब की जिम्मेदारी जो दी थी महबूब को, इन्होंने हर जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से पूरा किया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना, फिर फरमाया सहाबा मेरे बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। सहाबा कहने लगे हुजूर क्या आप कोई दुनिया में फितना नहीं उठेगा? क्या लोग दीन के खिलाफ नहीं होंगे? क्या खुदा की खुदाई का इनकार करने वाले नहीं होंगे? मेरे नबी ने फरमाया होंगे, फितने भी आएंगे। सहाबा ने कहा हुजूर अगर फितने होंगे तो फिर नबी क्यों नहीं आएगा? मेरे नबी ने फरमाया अब नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अब नबुव्वत की जिम्मेदारी में उम्मत के उलमा के कांधे पे रख के जा रहा। सोचो किन के बारे में भौंकते हैं हम, किन के बारे में हम बुरा भला कहते हैं। खुदा की कसम हमने बिल्डिंगें बना ली, हम दुनिया के अंदर अमीर भी कहलाए, दुनिया के अंदर प्रधान भी कहलाए, अगर नहीं कहलवा पाए अपने आप को मुस्तफा का वफादार नहीं कहलवा पाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। कोशिश करो और अपने गिरेबान में झांक के देखो हमने अपनी जिंदगी को संवारने की कितनी कोशिश की। वो किसी ने गजलिया अंदाज में कहा था रात दिन मुत्तसिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, सारे गम जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा नहीं। हर बंदे की ये कोशिश है पैसा आए, कहीं से आए, कैसे भी आए, बस बिल्डिंग चमक जाए, दरवाजा आलीशान हो, लोग मुझे देख के कहीं पैसा वाला जा रहा है। ओ यार तूने पैसे की परवाह कर ली, दुनिया तेरी इमारत को देख करके तुझे दौलत वाला कहे, तू ये सोचता रहा कि तुझे चलता हुआ देखें तो बात सर्वत समझे, साहिब दौलत समझ के तेरा एहतराम करें। काश तेरे दिल में एक बार ये भी ख्याल आ गया होता, या अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा सवार दे, जब चलूं तो कोई कहे मुस्तफ़ा का वफादार जा रहा है, जब चलूं तो कोई कहे आका का सना खान जा रहा है, जब मुझे चलता देखें
लोग तो कहें या आका का दीवाना जा रहा है, या अल्लाह मेरा चेहरा ऐसा बना दे कि नाम बताने की जरूरत ना बने, लिबास ऐसा बता दे, ऐसा पहना दे कि लिबास देख करके लोग पहचान लिया करें, नाम बताने की जरूरत ना पड़े। हाँ साहिब, कभी ये भी सोच लिया करो, कभी रो के ये भी कहा करो, या अल्लाह तूने खाने का तो इंतजाम कर दिया है, रहने का सलीका भी दे दिया है, मगर मेरे मालिक जिंदगी वो ना दे जिससे दुनिया खुश होती है, जिंदगी वो दे दे जिससे तू भी राजी हो, तेरा मदीने वाला महबूब भी राजी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी देर बच्चों के सर पे दस्तारबंदी के बाद गुलपोशी होगी और फिर उसके बाद भूल जाएंगे हम। एक आम बात है कि 5 बच्चे हाफिज हो गए, भाई कोई बात नहीं, 5 बच्चे हाफिज हो गए। इन बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है? महाराष्ट्र साहब, बच्चों को पढ़ाते कौन कौन है? कारी यूसुफ साहब माशाल्लाह, और मौलाना अहमद हसन साहब, 2 ही लोग पढ़ाते हैं, और आप तो माशाल्लाह हैं ही प्रिंसिपल साहब। तवज्जो करें, एक बात हजरत जरा तवज्जो करें, बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। इश्तिहार छपते हैं, तवज्जो के साथ, ये सोशल मीडिया है, दुनिया सुनेगी, मैं चाहता हूं सुने, और मेरी बात गलत हो तो फिर मुझे पकड़ना। मैं 1 घंटे के लिए तकरीर के लिए आया, इश्तिहार में इतना बड़ा नाम दिया जाता है, यही है ना, इश्तिहार में इतना बड़ा नाम, 1 घंटे के लिए मैं आया। जिसने 5 बच्चे आधी रात को जाग करके और आधी रात तक बैठ करके दिनों रात की कोशिशों के बाद हाफिज कुरान बनाए, उसकी इश्तिहार में आप देखेंगे छोटे से कोने में जगह होती है। हर बंदा ये चाहता मेरा नाम चमक जाए, हर शख्स ये चाहता है मेरा नाम चमक जाए। मैं कहता हूं नहीं साकिब, मैं घंटे भर के लिए आया हूं, अगर मुझसे ज्यादा इज्जत के हकदार हैं तो ये लोग हैं जिन्होंने 5 साल तुम्हारे मदरसे में रह करके रातों की नींद कुर्बान की ताकि बच्चे कुरान से हासिल कर सकें, रात भर जाग के बच्चों को पढ़ाया ताकि बच्चे हाफिज कुरान बन सकें, रातों की नींद कुर्बान की ताकि इनके सीनों में कुरान उतर सके। और साकिब इनके साथ ये नाइंसाफी ना किया करो, अगर कभी मदारिस दस्तारबंदी के जलसे किया करें तो पहली कुर्सी उसके लिए डाली जाए जिसने बच्चों के सीने में कुरान उतारा है, दूसरी कुर्सी बोलने वाले के लिए हो। हाँ साहिब, मेरा इस्तकबाल बाद में करना, पहले इस्तकबाल करना है तो इनका करो जो रात भर जागते रखे, कुरान पढ़ाते रखे। मैं तो जाकर के सो जाऊंगा, लेकिन आज तक ये जागे हैं, जब तक पढ़ाएंगे जागते रहेंगे। दुनिया इनसे बेखबर रही, लेकिन मदीने वाला इनके हक में हाथ उठा के दुआएं करता रहा। क्यों इनके साथ इंसाफ नहीं होता? करो, उलमा के साथ इंसाफ करो, खास करके पढ़ाने वालों के। एक जोड़ा दे दिया, हक अदा हो गया। हमारे बच्चों को हाफिज बनाया, एक जोड़ा दे दिया, बहुत दे दिए, 500 रुपए दे दिए, हो गया हक अदा। ये जिम्मेदारी है। बहुत मुश्किल होता है कुरान की एक आयत को भी याद करना, बहुत मुश्किल। ये तलबा इकराम बैठे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह इन्हें दीन का मजबूत सुतून बनाए। इनसे कुरान की खिदमत ले। कितना मुश्किल होता है जब बच्चा छोटा होता है, माँ बाप के सीने से लगा होता है। जितने लोग साहिब औलाद हैं वो औलाद का दर्द समझते हैं, खास करके माँ कभी अपने बच्चों को अपने आप से अलग नहीं सुलाती। देखा है ना? अगर देखा हो तो बोलिए, गूंगे बन के ना बैठिए। माँ औलाद से कितना प्यार करती है, कभी सीने से अलग नहीं करती। और अगर करवट में भी लेटा है और माँ की आंख लगी, फिर आंख खुली माँ की, उठ के पहले बच्चे को देखती है। यह है माँ की मोहब्बत? नहीं। हाँ, पहले बच्चे को देखती है,
लेकिन बच्चे ने जैसे शऊर की मंजिल पे कदम रखा, बाप मजदूर ज़रूर है, हर बाप को बेटे की ज़रूरत होती है। गरीब चाहता मेरा बेटा मेरे लिए कमाई का सहारा बने, मेरी बुढ़ापे की लाठी बने, मगर सलाम करता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को, मैं उन्हें बार बार सलाम करता हूँ जिन्होंने बेटों को हाफिज कुरान बनाया है। और साकिब, हर बाप की बेटा ज़रूरत होता है, लेकिन उन बापों को सलाम जिन्होंने बेटों को शऊर की दहलीज पे कदम रखते देखा, कहने लगे बेटे अब मजदूरी करते रहेंगे, घर के खर्च चलाते रहेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम खुदा का दीन सीखने के लिए घर से जाओ, कुरान को अपने सीने में बसा के लाओ। जब एक बाप बच्चे के सामने ये खुतबा देता है, ये जुमले इरशाद फरमाता है, खुदा की कसम तुम्हें क्या लगता है उसे बेटे का चेहरा अच्छा नहीं लगता, या वो बेटे को देखना नहीं चाहता? बाप भी बेटे के बगैर कभी शाम को सोया नहीं करता है, लेकिन ये कुरान का प्यार है, ये दीन की मोहब्बत है। बाप ने सीने पे पत्थर रखा, बच्चे को घर से निकालने के लिए बाप तैयार हो गया है। और वो माँ जो बेटे के बगैर कभी सोया नहीं करती थी, जो रातों को उठ उठ के 10-10 बार बेटे को देखा करती थी, लेकिन आज जब बात कुरान के हिफ्ज की आ गई है, उसने भी बेटे को सीने से लगा के कहा, लगते जिगर ममता के ऊपर मैं सब्र का पत्थर रख लूंगी, जा कुरान सीखने के लिए चला जा। हमने बच्चों के माँ बाप को ऐसी हालत में भी देखा है साहिब, जब बच्चे घर से निकलते हैं बाप अंदर जाके छुप के आंसू बहाता है, आज मेरा बेटा महीनों के लिए रुखसत हो रहा है, आज मेरा बेटा 6 महीने के लिए मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। वो बाप जो हर शाम बेटे का चेहरा देखा करता था, लेकिन आज बेटा जब महीने के लिए जाएगा तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी, कभी सोच भी लिया करो कितनी कुर्बानियां कुरान के लिए दी जाती हैं। बच्चा जब घर से चलने लगता है, बाप जाके तन्हाई में छुप के आंसू बहाता है, कहीं बेटा मेरी आंख में आंसू न देख ले, अगर मेरी आंख में आंसू बेटा देखेगा तो हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन जब माएं बेटों को रुखसत करती हैं तो माँ के जो जब्त के बंधन होते हैं टूट जाते हैं, आंसू पलकों के पहरे तोड़ करके रुखसार पे आ जाते हैं। माएं ममता का आंचल उठा के बेटे के सर पे हाथ रख के कहती हैं, ए मेरे परवरदिगार, मैं अपना बेटा तेरे हवाले कर रही हूँ, ये तेरा दीन सीखने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर। जब बच्चे चला करते हैं तो घर के अंदर क्या क्या इन्होंने छोड़ा है। बाप की शफकत घर छोड़ चुके हैं, माँ की ममता घर छोड़ चुके हैं, बहन का प्यार घर छोड़ चुके हैं, भाई की मोहब्बत घर छोड़ चुके हैं। हाँ हाँ साहिब, कहाँ जा रहे हैं? आज वो वतन छोड़ रहे हैं जहाँ मर्जी के मुताबिक खाया करते थे। नमक तेज है, खाना हटा दिया, नहीं खाएंगे, दूसरा तैयार किया जाए, इनके लिए दूसरा तैयार किया गया। बिस्तर गर्म नहीं है, बदलवा दिया गया। लेकिन आज कहाँ जा रहे हैं? ये उस मदरसे में आ रहे हैं जहाँ कोई खाने को पूछने वाला नहीं होता, जहाँ कोई बिस्तरों का देखने वाला नहीं होता। जब ये रात को सोते हैं तो कोई चादर उड़ाने वाला नहीं होता है, कौन किस हालत में सोया है आज इनका कोई रखवाला नहीं है। उस मदरसे की तरफ जब ये सफर करके चलते हैं तो मैं सलाम करता हूँ, मुझे अभी पता चला कि आप लोग इन कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाया करते हैं। यार बड़े नसीब वाले हो, जब इन्होंने एक बाप छोड़ा तो इसी जमीन से दूसरा शख्स खड़ा हो गया, सीने से बच्चे को लगा के कहा, बेटे एक बाप छोड़ के आया है, उदास मत होना, वहां बाप छोड़ दिया गया, यहाँ बाप मिल गया है, मैं तुझे औलाद समझ के खाना खिलाऊंगा। ओ यार बच्चों की खिदमत कर लिया करो, कुरान पढ़ने वालों का एहतराम कर लिया करो। खुदा की कसम ये बड़ी अजमतों वाले हैं। जब ये घर से चला करते हैं, आप अपने घर के बच्चों का जायजा लीजिए। जब आपका बच्चा सर्दी के मौसम में जमीन पे लेटा करता है, माँ कहती है बेटे मत लेट, ठंड लग जाएगी। बाप कहता है जमीन पे मत लेट जाना, सर्दी का मौसम है। अगर बच्चा ना माने और लेट जाए तो ठंड लग जाया करती है। लेकिन कभी आया करो मदरसे की तरफ, कभी अल्लाह के रसूल के घर की तरफ भी आ जाया करो, और फिर आने के बाद इन कुरान के पढ़ने वालों को देखा करो। फर्श पे लेटे हैं, बिस्तर है तो इतना हल्का है कि नीचे की ठंड नहीं रुक पा रही है, वो गर्म कैसे होता होगा। अल्लाह अकबर, ये उस बिस्तर पे सो रहे हैं, मगर देखो एक दिन नहीं सोए हैं, पूरा पूरा मौसम सर्दी का जमीन पे लेट के गुजारा है। लेकिन पूछो इन कुरान पढ़ाने वालों से, कितने बच्चों को खांसी हुई है, कितनों की पसलियां चली हैं, कितनों को सर्दी लगी है। ये कहेंगे 6 महीने गुजर गए हैं, किसी बच्चे को सर्दी नीचे लेटने की वजह से नहीं लगी है। और यार सोच तो सही, अगर तेरा बेटा घर पे जमीन पे लेट जाता है तो सीना दर्द करता है, खांसी शुरू हो जाती है। लेकिन ये कुरान पढ़ने वाला जब मदरसे में जमीन पे लेटता है तो न इसे सर्दी सता रही है, न इसे ठंड नुकसान दे रही है। और जानते हो वजह क्या है? घर में बिस्तर पे लेटे तब भी ठंड लगती है, मदरसे में जमीन पे लेटे तब भी सर्दी नहीं लगती। तो सुनो वजह ये है, जब तुम घर पे सुलाते हो, जो बच्चे घर सोया करते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और जो मदरसे में सोया
करते हैं उनकी हिफाजत मेरे रसूल पाक किया करते हैं। ओ साकिबो, ये कुरान के पढ़ने वाले, और तुम्हें क्या लगता है हर कुरान पढ़ने वाला करोड़पति का बेटा होगा? जिसे अल्लाह ने थोड़ा सा नाक साफ करने का हुनर दे दिया है, वो नाक रगड़ते रगड़ते लाल कर लेता है। जिसे दौलत मिली है, पैदा होते ही कहता है इसे इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। ओ भाई, सब बना, तेरा हक है, लेकिन फर्ज है पहले कुरान का कारी बना, पहले कुरान का कारी बना। बड़ी मुश्किल से कुरान सीखा जाता है साहिब, बड़ी मुश्किल से। और इन्हीं कुर्बानियों का बदला अल्लाह क़यामत में हाफिज कुरान के वालिदैन को देगा। और ऐसा बदला देगा जब इनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा, तो मैदान क़यामत में कोई कहेगा ये कोई नबी है कि रसूल है? आवाज आएगी ना ये नबी है ना ये रसूल है। का फिर कोई वली होगा? का वली भी नहीं। का फिर कौन है? एक फरिश्ता आवाज दे के कहेगा आखिरी पैगंबर की उम्मत के हाफिज कुरान के माँ बाप आ रहे हैं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बच्चों को हम सब कुछ बनाना चाहते हैं, और साहिब आखिरत की भी तैयारी कर लो। बच्चों को कुरान का कारी भी बना लो, दीन सिखाओ बच्चों को। आज हमें दीन की कदर नहीं है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना भी सिखा देते, इंग्लिश पढ़ना भी सिखा देते, इंग्लिश समझना भी सिखा देते। अगर नहीं सिखा पाए तो मदीने वाले की जबान नहीं सिखा पाए। मुस्तफा की जबान अरबी है, हम अपने बच्चों को अरबी नहीं सिखा पाए।